मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यह है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। न्यूमेरिकल है दोस्तों। मैं बार बार कह चुका हूँ दोस्तों, आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करें। आपको हर सेशन में 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बस अपनी गति को 5 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आर से 72 किलोमीटर पर आर तक कम कर देती है, तो बस का त्वरण क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। जो एक बस थी, अपनी स्पीड 5 सेकंड में दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम कर देती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, त्वरण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं दोस्तों। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? अंतिम वेग, ठीक है, माइनस प्रारंभ वेग अपॉन टाइम। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अंतिम वेग कितना है आपका? 72 किलोमीटर पर, ठीक है, घंटा प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों आपका आंसर किस में दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दोस्तों। तो किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। दोस्तों मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौको 72, 5 चौको 20। ठीक है, तो दोस्तों आपका अंतिम वेग कितना आ गया? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, 18×5 = 90, 5×25। ठीक है, तो आपका दोस्तों प्रारंभिक वेग आ गया 25। टाइम आपको दे रखा है दोस्तों 5 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? -5/5 डिवाइड करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा? -1। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ रहा है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ई, -1, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। उन्होंने कहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, यानी दोस्तों रेस्ट में है आपकी। ठीक है, स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। आपको दोस्तों एक क्या दे दी है? 4 किलोग्राम की दोस्तों एक वस्तु दे दी है, ठीक है, जो कि दोस्तों रेस्ट में। फिर उन्होंने क्या कहा? एक निरंतर इस पर बल लागू होता गया दोस्तों, इसकी गति कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब दोस्तों इसका जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम वेग कितना हो गया इसका? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो कार्य होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी ऊर्जा हो रही है इसमें? गतिज ऊर्जा। तो आप सभी जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, क्या होता है दोस्तों? हाफ mv²। तो दोस्तों उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ mv² माइनस u²। क्योंकि दोस्तों क्या निकाल लेंगे? दोनों के वेगों का वर्गों का क्या निकाल लेंगे? अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है? 4 किलोग्राम। अंतिम वेग दोस्तों आपका 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग था 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। 2×2 = 4, 25×2 = 50, यानी 50 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए दोस्तों, समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ तरंग की आवृत्ति कितनी होगी?
चलिए बताइए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव विद टाइम ड्यूरेशन 0.025 सेकेंड्स। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते ही दोस्तों इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आवृत्ति होती है आपके समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों, फ्रिक्वेंसी हमको निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 0.025। दोस्तों आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे आपके 3 जीरो आ जाएंगे, और 25 चौको क्या होता है 100। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 हर्ट्ज, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसको भी ये रिलेशन ना याद हो तो याद कर ले। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। बताइए दोस्तों CH3OH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। आंसर कीजिए दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो आपके एलिमेंट होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। ठीक है, लगभग आपको कंटिन्यूटी में 1 से लेके 30 तक के दोस्तों हर तत्व, हर एलिमेंट के दोस्तों परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, सिंगल भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। चलिए सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों आपसे किसका पूछा गया है। CH3OH का आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कार्बन है, कार्बन का दोस्तों कितना मॉलिक्यूल है 1। इसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों होता है कितना है 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल दिए हैं 3। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों 1। प्लस दोस्तों फिर आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोस्तों कितने मॉलिक्यूल हैं 1। इसका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। फिर दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो गया, मॉलिक्यूल है दोस्तों 1, परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर देंगे अब तो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 314, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 दोस्तों कितना हो जाएगा 32। 32 यूनिट या EMU आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। तो यह अभिक्रिया का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके हाल ही में ALP के एग्ज़ाम में भी आया था और आपके ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए बताइए दोस्तों, तो उन्होंने क्या है, जो आपकी लेड नाइट्रेट है, ठीक है, ये किस में विघटित हुई है दोस्तों, आपकी लेड मोनोऑक्साइड में। ठीक है, फिर किस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, बैलेंस कर लीजिए इसको। हम्म, हम्म, ठीक है, बैलेंस कर लीजिए दोस्तों। बताइए इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती हैं आपकी। द्वितीय अपघटन अभिक्रियाएं, संयुक्त अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या हो रही है, आपका डीकम्पोज हो रहा है, यानी एक एक घटक में, अलग अलग घटकों में दोस्तों ये टूट रही है। तो दोस्तों आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से करेंगे दोस्तों आप लोग आंसर, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अब। किसके मापन हेतु वोलोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बताइए, वोलोमीटर का उपयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो वोलोमीटर होता है बेसिकली दोस्तों आपका किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। किस लिए, ऊष्मीय ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है, हीटिंग रेडिएशन। ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं संबंध दोस्तों किससे होता है, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बेसिकली इसका यूज़ किस लिए करते हैं, उसमें विकिरण मापने के लिए, हीटिंग रेडिएशन मापने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों। बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका आवर्तकाल कितना होता है, = 2 पाई √L/G। ठीक है दोस्तों, जो आपका पेंडुलम होता है कुछ इस तरीके से होता है, आप सभी जानते हैं।
किस मोशन में इस तरीके से दोस्तों ये गति करता है। ठीक है दोस्तों, गर्मियों में क्या होती है, इसकी पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है, ये लेंथ इसकी बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर लेंथ बढ़ेगी दोस्तों आपका क्या होगा, आवर्तकाल टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, द पेंडुलम लेंथ इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसलिए दोस्तों मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देते चलता हूं आप लोगों को, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हमको दोस्तों रटना नहीं है, समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, कारण पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग। एस्पिरिन बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, एस्पिरिन बनाने के लिए किस अम्ल का यूज़ किया जाता है दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों एस्पिरिन का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, बताइए दोस्तों किसके वजह से। दोस्तों बताइए, जो आपके शरीर में ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनका निर्माण दोस्तों किससे होता है, जल्दी से बताइए। और टिश्यू से ही मिलके दोस्तों आपके क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं, ग्रंथियाँ बनती हैं। ठीक है, तो दोस्तों टिश्यू का किसके लिए, टिश्यू के निर्माण के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है, हमें प्रोटीन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। टिश्यू के निर्माण के लिए दोस्तों, ऊतकों के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे दोस्तों, मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी मैचिंग करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, थॉमस मॉडल किससे रिलेटेड था, आपके प्लम पुडिंग मॉडल से। ठीक है, और रदरफोर्ड ने दोस्तों क्या दिया था, आपका परमाणु सिद्धांत समझाया था दोस्तों, और आगे। ठीक है, और दोस्तों बो का मॉडल दोस्तों आपके दर्शाता है ऊर्जा का परमाणविक की अवधारणा। ठीक है, और डी ब्रोगली ने दोस्तों क्या दिया था आपको, इलेक्ट्रॉन की दोहरी कृति अप्रकृति बताई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि थॉमस मॉडल किससे रिलेटेड है, रदरफोर्ड मॉडल किससे रिलेटेड है, या बोका मॉडल किससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। जो दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसकी दोस्तों जलीय प्रकृति कैसी होती है, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसकी जलीय प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, क्यों होती है इसकी अम्लीय, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एक लगभग लगभग दोस्तों अधातुओं में आता है। क्लोरीन दोस्तों आपका क्या है, एक अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, आपका धातु धातु दोनों में आता है। तो जो दोस्तों अधातु होते हैं, इनकी प्रकृति दोस्तों कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, और धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो दोस्तों ये सारे आपके क्या है, अधातु प्रकृति के हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आंसर कीजिए दोस्तों। तो आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे दोस्तों, एक तो विलय, ठीक है, और एक विलायक। ठीक है दोस्तों, विलय क्या होता है, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, और उसको बोलते हैं दोस्तों सॉल्यूट। ठीक है दोस्तों, जो विलायक होता है ये घोलने का काम करता है। विलय जो चीज़ अपन घोल रहे हैं, जैसे दोस्तों आप लोग मान लीजिए पानी में नमक घोलना है, तो दोस्तों पानी किसका काम करेगा, विलायक का, और नमक दोस्तों किसका कार्य करेगा, विलय का। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि सबसे अच्छा यानी सार्वत्रिक विलायक कौन सा है दोस्तों, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका होता है क्या, वाटर, पानी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। परमाणु की परमाणु संख्या निम्न में से किसकी संख्या देती है, बताइए दोस्तों। चलिए समझते हैं दोस्तों, जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है आपकी, जो आपकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है, जिसको दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, और दोस्तों न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और दोस्तों प्रोटॉन की ही संख्या को क्या बोलते हैं हम, परमाणु, ठीक है, परमाणु संख्या बोलते हैं।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी प्रोटॉन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से आंसर करिए। असंगत का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इनमें से कौन भिन्न है? कोई 3 दोस्तों एक प्रकार से समान है, चौथा दोस्तों भिन्न है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सभी आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका हीलियम है, ये आपकी दोस्तों एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, जो आपकी ग्रुप 18 में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, जब भी कोई प्रकाश कण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, तो दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों उसको उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर स्पीड बनाएंगे दोस्तों, अब जल्दी से जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए दोस्तों, ध्वनि का वेग पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपका ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आर्द्रता में दोस्तों क्या होता है? आर्द्रता में ये होता है दोस्तों, जबकि आपकी ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ती है दोस्तों, तो आपकी एयर की डेंसिटी दोस्तों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर डेंसिटी दोस्तों कम होगी तो भी आपकी क्या होगी दोस्तों? ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं घनत्व का भी इफेक्ट पड़ता है ध्वनि पर। आर्द्रता और तापमान का दोस्तों किसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों ध्वनि के वेग पे, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? बताइए दोस्तों, आंसर करिए। इंसुलिन दोस्तों किससे स्रावित होती है दोस्तों? तो इंसुलिन आपकी किससे स्रावित होती है? अग्नाशय से। ठीक है, जिसको दोस्तों पैनक्रियास भी बोलते हैं दोस्तों। और अग्नाशय के दोस्तों कौन सी कोशिका से होती है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों अग्नाशय की होती है बीटी का कोशिका से, बीटा सेल से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। आंसर करें दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं देखने के लिए, कई बच्चे इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी खगोलीय दूरबीन। दोस्तों मैं अंतरिक्ष में देखने की बात थोड़ी करना हूँ, आपसे क्या बात कर रहा हूँ? पृथ्वी पर ही दूर की वस्तुएं देखने के लिए, तो दोस्तों आप किसी का यूज करेंगे? स्थलीय दूरबीन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हमारे भोजन में संक्षारक खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? बताइए दोस्तों। अवर फूड कंटेन प्रोटेक्टिव फूड्स। आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, हमारे भोजन में संचारात्मक खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन और मिनरल्स, यानी विटामिन और खनिज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। इजी क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर करिए दोस्तों। सेब में दोस्तों कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आपका मेलिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेलिक अम्ल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? एप्पल एसिड भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे एप्पल एसिड किसे कहते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैलिक एसिड। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया, सेशन अच्छा लगा है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूरी काम से ही बाहर निकलिएगा। ठीक है, बाय बाय।